अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आप सब खैरियत के साथ हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ईयरली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस तक का। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखी हैं, ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि ये साल पैसों से भरा हुआ आने वाला है या अपने नाम पर लकी स्टोन पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हर इंसान की पैदाइश का जब जायचा होता है वो एक अपना उसका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है, इसको पैदाइशी जायचा कहते हैं। हर इंसान का लाइफ स्टाइल एक अलग होता है, उसकी हेल्थ, उसका एजुकेशन, उसके रिलेशन, हर चीज मतलब उसकी एक अलग अलग मामला की होती है। और ये जो ऑल ओवर मैं बात कर रहा हूँ एरीज से लेके पाइसेस तक का, ये नॉर्मल होता है। जैसे कि एरीज वालों का ये हफ्ता ऐसा रहेगा, तो ये सन साइन है। इसको पर्सनल बर्थ चार्ट को मैं इसको नहीं कहूंगा कि आप इसको पर्सनल बर्थ चार्ट समझे, ये नॉर्मल उसमें है, ठीक है। और जैसे मैं आपको खास समझाने की कोशिश करूं, जैसे ये पिछले 3 साल, जो तकरीबन 3 साल सैटर्न 10th हाउस में रहा था, मतलब कैप्रिकॉर्न में रहा था, तो कोरोना के मामलात या सैलाब इतने तबाहकारियां मचाई हैं, या लोगों की जॉब्स गई हैं, लॉकडाउन लगा और हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हुए, और मतलब रिलेशन में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में इकोनॉमिकली भी, मेंटली भी और हेल्थ के मामला में भी बहुत सारी चीज़ों को लॉसेस की तरफ लेकर गया, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न में चल रहा है। ये इसका बहुत, एक तो सबसे बड़ी बात सब ये समझे कि सैटर्न नेचर वाइज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, सॉरी, एक स्ट्रिक्ट टीचर है। इसकी नेचर में बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसकी पनिशमेंट बहुत हार्ड होती है, और गलती को ये छोड़ता नहीं है। मतलब जो जिसने गलती की होती है उसमें ये पकड़ में आता है, और लंबी डिजीज देना, लंबी बीमारियां देना, उदास रहना और एक दबाव से रहना, इकोनॉमिकली कमजोर करना। मगर अगर किसी के जायचे में यही सैटर्न अगर बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, तो यही सैटर्न बहुत ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, नेम, फेम और रिलेशन, फैमिली लाइफ, हर चीज बहुत अच्छी होती है। मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता हूँ। तो अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में आपके किधर बैठा हुआ है ये एक अलग बात है, मगर जो सैटर्न चला है, जो पिछले तकरीबन 3 साल रहा है, वैसे तो खैर मैं ईयरली वीडियो बना रहा हूँ, मगर ये जो पिछले 3 साल रहा है, ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक भारी फेज था, बहुत ज्यादा दबाव कुन फेज था। और आप ये देखें कि गवर्नमेंट के मामलात में भी बहुत ज्यादा ये इन्हीं 3 सालों में हलचल मची है। एक हर चीज को हिलाया है इसने, मतलब छोड़ा नहीं है। खैर, गुड न्यूज ये है कि 17 जनवरी को सैटर्न 2023, 17 जनवरी को ये सैटर्न ट्रांजिट मूव कर रहा है। ये तकरीबन एरीज से लेके पाइसेस तक के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हर तरह से एक अलग अलग मामलात में फर्क आएगा। बाकी मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को ये नया साल 2023 हम सब के लिए खुशियों भरा हो। और मैंने ये सोचा है कि ईयरली जो वीडियो है वो अलग अलग बनाऊं, मतलब एरीज की मैंने अलग बना दिए, टॉरस के अलग बना दिए। अब ये मैं बना रहा हूँ जेमिनी वालों का, ये साल कैसा रहेगा 2023। बनाने से पहले, इस वीडियो बनाने से पहले मैं एक और आपको बात बताऊं। ये जो पिछले तकरीबन 3 साल जेमिनी वालों के रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, फिर मैं आगे शुरू करता हूं। जेमिनी वालों को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि हेल्थ के मामलात, डिप्रेशन के मामलात और अ, हर तरह से, जिसे कहते हैं कि एक हिला देने वाला, मतलब ये फेस रहा है तकरीबन पिछले 3 साल। इतने ज़्यादा मैं इसको मार्क्स नहीं दूंगा, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर तरीन टाइम था। आपका लगन का मार्ग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर चला था, जिसकी वजह से आपके हेल्थ के इशू, आपके रिलेशन के मामला में बहुत ज़्यादा खराबी, गुस्सा आपके अंदर बहुत बढ़ जाना, और अभी भी इसकी पोजीशन चल रही है 17 जनवरी तक। तो अपना ये जो आपका फेस पिछला जो तकरीबन 3 साल रहा है, ये बहुत ज़्यादा एक टफ और एक बहुत ज़्यादा हार्ड फेज था। खैर, गुड न्यूज़ ये है कि 17 जनवरी के बाद आपका जो एक तरीके का योग कारक प्लेनेट सैटर्न, वो ट्रांजिट मूव कर रहा है, आपके 9th हाउस में आ रहा है। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी हेल्थ के मामला, एक आपको जिस तरीके से इसने हिलाया था उस तरीके से आपकी हीलिंग होने का टाइम, मतलब आपके वो मामला भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपने काफी अरसे से जिसको चाह रहे थे कि मैं ये काम हो जाए, ये मेरा काम अटका हुआ है, ये चीज यहाँ तक हो जाए, तो वो चीज भी बनती हुई मुझे नजर आ रही है।
आपकी मतलब किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई होता है ना कि एक डायरेक्शन आपकी चल रही है, आपका एक काम चल रहा है, ये जो भी आपकी जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है, आप चाहेंगे कि मैं इसके साथ साथ कोई और काम करूं, तो ये आपका बड़ा जबरदस्त फेज शुरू हो रहा है और इसमें आपको इस चीज की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि आपका बहुत कारक प्लैनेट ट्रांजिट मूव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, मगर कोशिश करिएगा कि उसको अपने तरीके से हैंडल करें। किसी की होता ना कि किसी को सपोर्ट कर देना कि तुम ये काम करो मैं पीछे बैठा हूं, ऐसा नहीं करिए, खुद करिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जेमिनी वालों को मैं खास ये भी बताऊंगा कि बहुत ज़हीन बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मगर इन पिछले 3 सालों में फिर वही बात है, आपको इस तरीके से इसने हिलाया है कि ऐसा होता है ना कि इंसान का भरोसा उठ जाना, तो वो टाइप की चीज समझा कर गया है ये फेस। मगर खैर, अब आपका ये ट्रांजिट मूव हो रहा है, तो आपके जो ससुराल, अगर आपकी शादी हुई हुई है तो ससुराल वालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है हुई होगी, या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही होगी, या आपकी पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी, मतलब ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। खैर, अब ये सारी चीज़ों को बेहतर करेगा, मतलब सारी चीज़ों को दुरुस्त करेगा। तो आपके जो भी बड़े मामला हैं, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो कोशिश करें अप्रैल के बाद, यानी कि 2023 अप्रैल के 18-19 तारीख के बाद से अगर आप कुछ अप्लाई करें या जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक और बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपके कोई बड़े बहन भाई या बड़े कज़न या रिश्तेदारों में हो सकता है उनकी भी कोई खुशियों में शादी या कोई उनकी औलाद के मामला में आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। अगर आप खुद चाह रहे हैं कि मतलब आपकी औलाद हो या इस टाइप का आप, तो ये फेस आपको इस मामले की कोई खुशी दिखा सकता है। एक चीज मैं आपको खास बताऊं, जेमिनी वालों को नजरे बद अक्सर जब ये सैटर्न 8th हाउस में चल रहा होता है तो एक लंबे अरसे से नजर रहती है, मतलब नजरे बद रहती है। तो कोशिश करें अपनी नजर जरूर उतारिएगा, आपको नजर लगी हुई होने के इम्कानात हैं, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में चल रहा है। तो अपनी नजर उतारने के लिए आप सिंपल सा है कि बहुत आराम से आप आसानी से कर सकते हैं। आप 21 मरतबा सूरज फलक पानी में दम करके आप वो डेली पिए, 7 दिन पिए, तो कम से कम 7 दिन पिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कुछ करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि किसी के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप के मामला में, तो मैं कोशिश मतलब मैं आपको ये कहूंगा कि कुछ ऐसा आप फिलहाल नहीं करिएगा जिसकी वजह पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए थोड़ा सा ज़रा नुकसानदेह हो सकता है। मतलब इस टाइप के कुछ आपको आइडियाज मिलेंगे या आपको कुछ ऐसा ग्रीन सिग्नल दिखाया जाएगा, बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, एक ब्राइट फ्यूचर टाइप का दिखाया जाएगा। कोई अगर आपको इस टाइप का कोई पार्टनर अगर ऑफर करे, मगर उसको आप जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हुक नहीं करिएगा, आप उसको लॉक नहीं करिएगा, वो आपके लिए थोड़ा सा ज़रा नुकसानदेह हो सकता है। पार्टनरशिप के मामला आपके लिए इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आपके अपनी एफर्ट है या जो आपके अपने जो काम है, खास तौर पे अगर आप खुद कुछ करना चाह रहे हैं या कोई आपको अच्छी सपोर्ट दे सकता है, उसके ज़रिए आपको कुछ फ़ायदा होगा, मगर किसी पार्टनर के ज़रिए या पार्टनरशिप के ज़रिए आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ाइएगा, ये थोड़ा सा ज़रा नुकसानदेह हो सकता है। और किसी की ज़मानत में नहीं पड़िएगा, मतलब कोई होता ना कि कोई लोन ले रहा हो या कोई किसी प्रॉब्लम में हो और आपको उसमें गवाह के तौर पर, ये चीज़ आपके लिए थोड़ी नुकसानदेह हो सकती है। इस चीज़ से भी आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। और आपके अगर छोटे बहन भाई हैं तो उनकी कुछ मामलात में बेहतरी हो सकती है, उनकी तालीमी मामलात में बेहतरी हो सकती है, या उनकी हेल्थ में कुछ बेहतरी आ सकती है, या उनकी कोई खुशियां जैसे शादी इस टाइप की, या मतलब शादी टाइप या कोई मतलब बड़ी कोई खुशी से रिलेटेड आपकी ये चीज़ आपके छोटे बहन भाइयों से देखने को मिल सकती है। आपकी वालदा की हेल्थ वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है तकरीबन 3 सालों में, उनकी हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कन्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो ये फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक और बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने के इम्कानात हैं। तालीमी मामलात को थोड़ा सा ज़रा ये कमज़ोर करेगा, आपको तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ये साल आपको। और एक और मैं आपको बताऊं, अगर आप शादीशुदा हैं, वो जेमिनी जिनकी शादी हुई भी है, उनके ससुराल से रिलेटेड आपकी वो जिसे कहते हैं ना कि एक परेशानी अटकी हुई थी, वो भी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। आपके वालिद की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वालिद की हेल्थ को ये थोड़ा ज़रा मुतासर करेगा, क्योंकि सैटर्न 9th हाउस में आता है तो वालिद की हेल्थ को भी थोड़ा कमज़ोर मतलब मुतासर करता है। तो उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। प्रोफेशनली मामलात में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास तौर पे मैं आपको बताऊं,
17 जनवरी और अप्रैल, ये दो फेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, जैसे 17 जनवरी के बाद से आप कोई नए डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, मतलब कोई नए कामों की तरफ जाएंगे। हर चीज को आप एक नए तरीके, नए सिरे से आप सही करने की कोशिश करेंगे, और उसका जो फल है, यानी कि जो उसका रिजल्ट है, वो इंशाल्लाह ताला आपको अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। तो मैं इसको बहुत अच्छे मार्क्स दूंगा, और आपकी ऊपर से, यार आपके घर के ऊपर से एक डिप्रेशन का जोर खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बाकी मैंने आपको बताया कि आप जिन जिन चीजों को आपको ख्याल रखने की जरूरत है। हेल्थ में अगर मैं आपको बताऊं, आपकी बोन्स थोड़ी सी जरा वीक हुई है। सैटर्न जब ये जो पिछले 3 साल रहे, तो बोन्स से रिलेटेड कोई मतलब होता है कि इंटरनली वीकनेस कर देना, तो आपको अपने बोन्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। खासतौर पर आपको अपने लोअर लेग्स, टांगों को आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। लेफ्ट आई और लेफ्ट एरिया, मतलब हार्ट हो गया या उल्टी टांग हो गई, इसका आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। मतलब चोट ना लग जाए, या स्लिप ना हो जाए, या कोई बाइक से, या जैसे कहते हैं ना कि छोटा मोटा एक्सीडेंट टाइप का ना हो, तो आपको अपने उल्टे हिस्से का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, खास तौर पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। उसके बाद से इंशाल्लाह ताला हेल्थ के भी मामला आपके बहुत बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, अगर मैं हेल्थ में ही आगे आपको कहूँ, तो कॉन्स्टिपेशन से, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे कहते हैं कि एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की चीज आपको थोड़ी सी जरा देखने को मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न जब अगले घर की तरफ आता है, तो जाहिर बात है उसका भी असर कहीं ना कहीं जाता है, तो आपके छठे घर पे आएगा, तो अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा आपको फोकस रखने की जरूरत है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।